नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम बात करेंगे काला जादू पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो काला जादू का जितना भी केस आ रहा है मेरे पास, जिसको मैं मना कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए समय नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं वही केस लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं वो केस बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग गुप्त तरीके से परेशान हैं। तो वो सब जगह से जब हार जाते हैं तब मैं उनका केस लेकर उनको ठीक करती हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बोलूँ, मैं साल में 10 ही केस लूँगी, लेकिन जो भी केस लेती हूँ उनको ठीक करती हूँ, ये मेरी गारंटी होती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग गलतियाँ करते हैं। अब क्या गलती करते हैं मैं वो आपको बताऊँ। फ़िलहाल सभी को ये वीडियो मैं साझा करूँगी। देखिए, काला जादू कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि तंत्र में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तंत्र में वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है, मोहन होता है, उसके बाद आपका मारण क्रिया होता है, संभोग क्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मुठ क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है बहुत बार। तो इस तरीके की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काला जादू करवाते हैं परेशान करने के लिए। कोई मौलवी के द्वारा, तो कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई तांत्रिक साधिका के द्वारा। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो ये जो तंत्र होता है यह लोगों को ठीक करने के लिए भी होता है और लोगों को ख़राब करने के लिए भी होता है। तो सबसे पहले हम बात उठाएंगे प्रश्न कि एक लड़का है जिसके बचपन में बाल काट लिए गए हैं। ठीक है, जो सर के बाल होते हैं, और काटने के बाद उसे तांत्रिक के पास ले जाया गया और बुरी क्रिया करके अपने ही माँ बाप के खिलाफ उसे भड़का दिया गया। अब वो चाहता है कि उसके माँ बाप मर जाएं, और उसके माँ बाप मर जाएं और उसे कोई मतलब नहीं हो। बहुत चिढ़ता है अपने माँ बाप से। एक बच्चा जो बचपन से माँ बाप की गोद में पला और उसे प्रेम होना चाहिए, सो अब उसे प्रेम माँ बाप से नहीं है। यह तंत्र के प्रभाव से वह एकदम अजीब अजीब हरकत करता है अमावस और पूर्णिमा के दिन, और ऐसे नॉर्मल भी ऐसा शनिवार और इतवार और मंगल को करता है जो उसके दिन होते हैं। अब वो लोग बहुत जगह दिखाए सुनवाए, कहीं कुछ नहीं हल हो पाता है। ठीक है, लेकिन जब वो मेरे पास आएगा मैं उसे ठीक कर दूँगी, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट करना पड़ता है। लोग क्या सुनते हैं, नहीं समझना नहीं चाहते हैं, प्रक्रिया को नहीं समझना चाहते। उन्हें लगता है बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए। आपका बच्चा ठीक होगा तभी जब आप उसे ठीक करना चाहेंगे। और आप सोचते हैं कि हमारे बेटे पे 10 साल का 20 साल का तंत्र है और आपका बच्चा यूं ही चुटकी बजा और ठीक हो जाए, तो ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप उसको अगर सच में बचाना चाहेंगे ना, तभी वो बच पाएगा। आप सोचते हो बस हम कहीं जाएं और एक चुटकी भभूत जो होता है वो लगा दिया जाए, बच्चा ठीक हो जाए। एक मंत्र मार दिया जाए, आपका बच्चा ठीक हो जाए। बस एक आरती और दीपक कपूर जला दिया जाए, एक दो अगरबत्ती जला दिया जाए, हो जाए। ठीक है, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, जिसके वजह से उसके बच्चे लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं। और एक वक्त के बाद, क्योंकि हर तंत्र का एक लिमिट होता है, उसके बाद वो शरीर त्याग देता है और फिर वह मारा जाता है। क्योंकि हर तंत्र का जो लिमिटेशन होता है, उसके बाद उसे मरना तय है, अगर मारण क्रिया का प्रयोग हुआ है तो। अगर मारण क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो उस वक्त के बाद वो ठीक होने लगता है। लेकिन ठीक तब होगा जब उसकी क्रिया को आप कटवा रहे हों। अगर आप एकदम से छोड़ देंगे तो वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं होगा, वो बीमारी से ग्रसित रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग तंत्र अलग तरीके से सब लोग यूज़ करते हैं। दूसरा केस लेंगे हम कि अगर जिसके भी माता पिता ठीक नहीं करना चाहते हैं पैसों की वजह से या किसी कारण वजह से, तो आप यहाँ वहाँ दौड़ना बंद कर दें, क्योंकि आप जितना 10 जगह जाएंगे उतना आपको लोग गुमराह करेंगे। इस फील्ड में हर व्यक्ति अच्छा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊँ। पूछिए क्यों? क्योंकि वो आपको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। गुमराह नहीं होना है, एक जगह पर जाइए, बस आपका बच्चा ठीक होने से आपको मतलब होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है।
आपकी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो बस 11 रुपया में हो जाए, 51 रुपया में हो जाए, 101 रुपया में हो जाए, 501 रुपया में हो जाए, 1000-2000 में हो जाए। तो ऐसा तंत्र में इतने कम पैसे में कोई ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे ठीक होगा ही नहीं। जो उसका नियम है वो उस चीज़ को छुड़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा, तभी वो तंत्र कटेगा, तभी वो आपको परमानेंट आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो पाएगा। इसमें भी जितना साल का पुराना होगा उतना पूजा लगता है। अगर 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 10 साल 20 साल पुराना हो, वैसा प्रक्रिया देखकर उस चीज़ को हटाकर और उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, मैं आपको ये पहले बता दूँ। दूसरा केस आया है कि हमें एक महिला से प्रेम है और वो महिला शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब मैंने भी शादी कर लिया है और फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि अब वो पैसे की डिमांड करती है और हम नहीं चाहते उसको पैसा देना। हम तो चाहते हैं वो हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में रहे। उसको कहते हैं वशीकरण। ठीक है, अब इंसान यहाँ पर क्या सोचता है कि हम कहीं भी उठ जाएंगे और एक यूँ ही ना हम उनको फ़ोटो दें, ना हम उनको कुछ दें, मतलब हम उनको कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड नहीं दें, और यूँ ही वो दूर बैठा इंसान उसको वशीकरण करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो उसका डिटेल लगता है, दूसरा उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, तब जाकर ये वशीकरण काम करता है। दूसरा कि अगर आप खिला पिला नहीं सकते तो उसके घर में कुछ फेंक दें, उसके घर में गाड़ दें, इस प्रकार से होता है। अगर आप सोचते बस दूर बैठा है और यूँ चुटकी बजा, आधे लोग तो देखिए मूर्ख बनना ही चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे बाबाएं बैठे हैं मूर्ख बनाने के लिए। और जो स्पष्ट बोल देता है वो सामने वाला व्यक्ति उसको क्या कहता है पता है? सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपको तो आता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। जिसको ज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानी होता है, उसको तो बस दिमाग में ये भूत सवार होता है कि कोई मेरा पैसा ठग ले कुछ भी करे, बस वो हाँ कह दे कि बस हो गया तेरा काम। अगर गलत तरीके से पैसा कमाने की मुझे चाह होती ना, तो दुनिया में सबसे अमीर मैं होती। लेकिन आज तक मैं वो क्या बोली, साल में मैं 10 ही काम लूँगी, लेकिन इसका संपूर्ण करके दूँगी जो काम है। मुझे किसी बाबा, किसी अघोरी के जैसा काम नहीं करना, क्योंकि उनका तो कोई ठिकाना नहीं होता। वो तो फ़ोन भी बंद कर लेंगे और वो कहीं गायब भी हो जाएंगे। आज वो आपको गुजरात में है तो कल आपको वो मुंबई में मिलेंगे, परसों वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं वो। ठीक है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता और आप उससे लड़ भी नहीं सकते, ना उस पर केस कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता उनका, उल्टा आप ही फंस जाओगे। ठीक है, तो वो काम नहीं करना। तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं अलग अलग, तो जब आप उसको समझाओगे कि आप जैसे कह रहे हो कि ये चीज़ पहले समझना चाहिए कि अगर एक स्त्री आपको नहीं चाह रही है, मतलब वो आपसे प्रेम करना नहीं चाह रही है, आपने अपना घर बसा लिया, संसार बसा लिया, जब आप उसको समझा रहे हो तो व्यक्ति समझना नहीं चाहता। वो व्यक्ति चाहता है कि आप पैसा ले लो पर जैसे तैसे करके मेरा काम कर दो, और गलत हो चाहे सही हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। चाहे उसका बच्चा बर्बाद हो जाए, उसकी बीवी बर्बाद हो जाए, चाहे उसका पति बर्बाद हो जाए, चाहे वो उसका पति मर क्यों ना जाए, लेकिन वो औरत किसी न किसी कीमत पे, वो लड़की या जो औरत मुझे चाहिए तो चाहिए। आप सोचो कि आपकी सोच कितनी निंदा वाली है, कितना घटिया है। ये सोच पहले एक बार सोचो कि आप उस व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हो जो आपको चाहता ही नहीं है, हृदय से चाहता ही नहीं है। हाँ, एक मरे हुए इंसान के बराबर है ऐसे प्राप्त करना किसी को। ठीक है, तो जब आप सामने वाले को समझाओगे कि ये करना गलत है, तो वो व्यक्ति कहेगा हम दूसरा देख लेंगे, पर वो सुधरना नहीं चाहेगा। लेकिन यही जब वह अपने पति के साथ अपने प्रेमी को मरवा देती है, तब दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया। यही पत्नी जब उस पति को, जो पतिव्रता नारी होती है, जो अपने फिर पति को छोड़ देती है और फिर दूसरे आदमी के साथ चली जाती है, तो यही समाज वाले लोग, वही लोग क्या कहते हैं कि बताओ 4-4 बच्चे थे, उसके बाद ये छोड़ के दूसरे के पास चली गई। ये समाज को खराब करने वाला कौन है? ये पुरुष ही तो है। कोई व्यक्ति किसी को भी पसंद आ जाए कहीं पर भी,
बिना सोचे हिचकिचाते भी नहीं हैं। मान मर्यादा इज्जत उसके दिल में क्या है बिना जाने ये डिसीजन खुद ले लेते हैं अपने आप में कि हमें हर कीमत में इसे प्राप्त करना है। कभी कभी तो वो इतना लिमिट क्रॉस कर देते हैं कि वो जानते हुए कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका घर बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे मानसिक बीमार लोग भी इसी भारत में रहते हैं और ऐसे मानसिकता के लोग रहते हैं जो गलत गलत रिश्ते भी बनाते हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो उचित है, क्या दुनिया में सारी लड़कियां मर गई है जो आपको शादीशुदा या बच्चों पैदा जिसके हो चुके हैं उनका जीवन से आप खेल लेते हो? बाद में जब मर्डर हो जाता है तब आपकी आंखें खुल जाती है या फिर जाके वो कोर्ट में गवाही दे देती है कि इस व्यक्ति को मैं नहीं जानती हूँ। तब जब आप जेल में चक्की पीसते हो तब आपकी आंखें खुलती है। उससे पहले आपकी आंखें नहीं खुलती है। कोई भी राज कितना दिन तक दफन रहेगा? ये सिर्फ आम इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस वाले का, वकील वाले का, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, सबकी प्रॉब्लम है ये अफेयर। ये अफेयर आपकी जान ले लेगी एक दिन। अगर आपको प्रेम करना ही है तो जिससे आप प्रेम करते हो उसी से शादी कर लीजिए। लेकिन अगर आप बार 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 प्रेम बदलेंगे, हर बार प्रेम बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जब आपको होश आ जाए कि ये प्यार का भूत आप अपने दिमाग से उतार लीजिए। ये प्रेम आपकी जान तक भी ले सकती है, इसका पूरा ध्यान रखिए आप लोग। तो वशीकरण वहाँ किया जाता है जब पति पत्नी में अनबन हो और उसे मनाना हो, उनका डिवोर्स होने वाला हो, या फिर वो चाहते हो अपने रिश्ते को एक मौका देना, उसको ठीक करने का प्रयास करना, उनके लिए, ना कि पर पुरुष पर स्त्री के लिए है जो अपने जीवन में खुश है, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश है, अपने समाज के साथ खुश है। आप उसको बर्बाद कर रहे हो, उसको अपने बच्चों से दूर कर रहे हो, अपने पति से दूर कर रहे हो, उस समाज से दूर कर रहे हो। फिर आप उसे अपनाते भी नहीं हो। जब आप उसे प्राप्त कर लेते हो शारीरिक संबंध बनाकर, फिर आप उसे नहीं अपनाते हो। फिर आप उसे शादी करके अगर ले भी आएंगे तो फिर आप उसको बाज़ारू औरत समझते हैं। आजीवन आपके दिमाग में यही रहता है और फिर आप उसे कभी वो इज़्ज़त नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है कि अगर ये मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो कितनों के साथ की होगी। तो ये दिमाग में आकर और आप उस लायक नहीं होते हो, फिर आप कहीं और जाते हो, वो कहीं और जाती हैं, तो कई रिश्ते ख़राब होते हैं। तो अक्सर कहूँगी कि शादीशुदा स्त्रियों से आप लोग दूर रहें, उसके जीवन में दखलंदाजी ना करें। कभी हो सकता है आपका मर्डर हो सकता है, तो कभी वो अपने पति का कर दे, तो कभी अपने बच्चों का, कभी वो अपना स्वयं का। तो ऐसे रिश्ते ना बनाएं जहाँ गंदगी हो, जहाँ पर किसी की जान चले जाए। ऐसे रिश्ते बनाएं। दुनिया में बहुत सारे लोग कवारे हैं, लड़की और लड़का, वैसे रिश्ते ढूंढें, ना कि ऐसे रिश्ते ढूंढें जो आपको एक ना एक दिन मरने के कगार पर ले आए। तो वशीकरण किसके लिए है? उनके लिए है जहाँ पर ज़रूरत हो। और वशीकरण बहुत सारे लोग आदमी आदमी पर भी करवाते हैं, जो जैसे जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि उसकी बात वो व्यक्ति माने, तो उनके लिए होता है, अच्छे कर्मों के लिए होता है, अच्छे कामों के लिए होता है, ना कि ख़राब करने के लिए होता है। ठीक है। अब तीसरा टॉपिक हम उठाते हैं। जितने केस आ रहे हैं मैं आपके साथ वो साझा कर रही हूँ आज, कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, आपको ऐसी जानकारी भी मिलती है, नॉलेज भी मिलती है। तीसरा केस हम ले रहे हैं। एक लेडीज़ थी, उसके ऊपर जिन आते थे बहुत सालों से, और उसका पति उसको लेकर मिलवाने आया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आप कब इनको ठीक करेंगे, मैंने समय बता दिया था। पर वो सोचते थे कि एक ताबीज़ से उसकी पत्नी ठीक हो जाए। ताबीज़ कभी भी जिन और जिन्नात को हमेशा से छुटकारा नहीं दिला सकता, जब तक कि उसके नियम और रूल आप फॉलो नहीं करेंगे और वो चीज़ें नहीं करेंगे। क्योंकि एक ताबीज़ कब तक बचाएगा? वो ताबीज़ जिस दिन उसके गले से टूट के गिरेगा या किसी भी बहाने से, तो उस औरत का जान चला जाएगा। लोग ये बात समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि उसकी पत्नी ठीक हो। वो चाहते हैं कि अगर ये मर भी जाती है तो हम दूसरी शादी कर लेंगे, हमारा तो घर संसार बस जाएगा। और औरत का क्या कमज़ोरी होता है? वो सोचती है कि हम इसी के
मतलब जिस परेशानी में हम हैं, जब हम होश में आते हैं तो ठीक है, जब हम बेहोश होते तो उनको याद ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो जब वो होश में आती है तब वो ठीक नहीं होना चाहती है, तब वो सोचती है कि इसी के आड़ में हम कई प्रेमी जोड़ा बनाएंगे कि कई लोगों से प्रेम करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलने के लिए आते हैं और ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो सिर्फ पैसे ना खर्च हो, वो ठीक हो या ना हो उससे उसको मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि भले वो मर जाए लेकिन हमारा पैसा 1 रुपया खर्च ना हो, वो अपने आप हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मर के चली जाए तो भी हमें परवाह नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। चौथा केस हम बताएंगे आपको कि एक लड़की थी जिसके चाचा ने ही उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा था। उनकी मम्मी उनको लेकर आई हुई थी। लंबे समय से वो बीमार रहती थी और जब भी उनका डिटेल चेक होता था, मतलब डॉक्टर जांच करते थे, तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता था, लेकिन वो जगह काला पड़ जाता था और पेन होता था। वो रात को चिल्लाती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब उसे यहाँ पर लगता था कि कोई दबा रहा है रात में, और वो उसके मुख से आवाज़ नहीं निकलता था। बहुत बार उसके साथ ये सब हुआ। तब जब उनकी मम्मी लेकर आई थी मेरे यहाँ, तो जब मैं उसको ताबीज़ दी तब से तो वो ठीक है। लेकिन ताबीज़ तब तक आपको बचाता है जब तक आप ताबीज़ की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप उनके रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं या वो आपसे गुम हो जाएगा, उस दिन आप पे खतरा मंडरा आता है। इसीलिए 6 महीना साल भर के लिए अगर आप ताबीज़ पहन लो तो कोई बात नहीं, सेफ़ हो। लेकिन अगर आपको जीवन में एक ना एक बार आपको अपना उतारा, अपना पूरी प्रक्रिया, जिस तरीके से आपको जो तरीके का भूत प्रेत पकड़ा है उसका वो भोग पानी देकर उससे छुटकारा पाना चाहिए। और ये सारा क्रिया शमशान के अंदर होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अलग अलग भूत प्रेत अलग अलग होते हैं। लोग यह सोचते हैं कि एक ही तरीके से सारा नियम होता है। नहीं, सबका अलग अलग नियम होता है। किसका कितना पुराना है, किसका कितना नया है, किसका कौन सा है, सबका रूल अलग अलग होता है। लेकिन सब शमशान के अंदर ही होता है, घर के अंदर नहीं होता है। अब हम ताबीज़ की बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ से एक एक घर के लोग 50-50 ताबीज़, 100-100 ताबीज़ जाता है, पूरे उनके पूरे ख़ानदान तक जाता है, यहाँ से लेकर बाहर तक सबको समझाया जाता है। उसके बाद भी लोग गलती करते हैं। अब पूछिए गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, जब आप सोचिए कि एक भगवान का आप लॉकेट पहनते हैं तब आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो जब आप कोई ताबीज़ धारण कर रहे हैं तो आप नॉनवेज कैसे खा सकते हैं? तो ऐसे ही इस महीने कम से कम 40 से 45 लोग ये गलती किए हैं कि उन्होंने ताबीज़ मंगवाया, ऑर्डर किया, और जब तक वो नॉनवेज नहीं खाए तो ताबीज़ तो इतना अच्छा काम कर रहा था, इतना अच्छा उनको रिज़ल्ट दे रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारी बात समझाने के बाद उनका ध्यान इस बात पे नहीं था। उनका कहना था हमने सुना ही नहीं, हमको पता ही नहीं। लेकिन उनके पास कॉमन सेंस होना चाहिए अपना। जब हम एक लॉकेट पहनते हैं भगवान जी का, और जब एक व्रत करते हैं, तब हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तब हम कुछ ऐसा चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसा पूजा पाठ है जिसमें हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। तो आप सोचो कि एक हम जो ताबीज़ धारण किए, जो परमानेंट हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसमें हम नॉनवेज कैसे खा सकते हैं? सोचने वाली बात है। चलिए, एक 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 मिनट के लिए हम ये भूल जाएं कि हमने उसको बताया और उसने सुना नहीं। एक मिनट के लिए हम ये भी भूल जाते हैं कि चलो हमने उनको बोला ही नहीं होगा, हम ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन क्या इंसान के पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, भगवान को पहन कर खा रहे हैं? क्या हम ताबीज़ पहन कर खा रहे हैं? तो वो कैसे काम करेगा? तो ऐसे ही कुछ लोग गँवार होते हैं जो ये जानबूझकर गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। क्यों? वो चाहते हैं कि सामने वाले को हम फिर दोबारा परेशान करें। तो मैं अब आपको बता दूँ, जितने भी ऐसे लोग हैं तो 200 रुपया, ऐसे तो 500 रुपया लगता है एक ताबीज़ पे चार्जेस अभिमंत्रित करने का दोबारा, क्योंकि 5 दिन की प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं, इसलिए मैं 200 रुपया कर दी हूँ, एक ताबीज़ पे 200 रुपया। 5 दिन की प्रक्रिया के बाद ही फिर आपको मिलेगा, क्योंकि जब आपको ये ताबीज़ मिलता है तब उसकी प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन जब आप गलत तरीके से प्रयोग कर देते हैं उसकी प्रक्रिया अलग होती है। उसमें 5 दिन का पूजा पाठ लगता है, और वो 5 दिन जब तक वो पूजा ख़त्म नहीं होगा उसमें खाना और पानी
वर्जित नहीं होता, मतलब आप खाना पानी नहीं खा सकते, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको बता दे रही हूँ कि जब भी ताबीज़ आपको दिया जाए तो पूरा ध्यान रखें, ताबीज़ के रूल को फॉलो करें, नियम को फॉलो करें, और इतना कॉमन सेंस ज़रूर लगाएं कि जब भी आपको कोई भी चीज़ धारण करने मिला हो तो उसमें नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना है, और भी जो चीज़ें बताई जाती है उसको फॉलो करना है। ताबीज़ जब आपको भी कभी ऑर्डर करना होगा चांदी या तांबा का, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तांबा का जो ताबीज़ है उसका 1200 रुपया है, घर तक आपके पार्सल जाएगा। और जो चांदी का ताबीज़ है अब उसका दाम बढ़ गया है, उसका 5100 रुपया लगेगा। आप लोग ऑर्डर करके अपने घर तक मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर है 919894 और वो ओरिजिनल चांदी होता है और आपका सुरक्षा करता है। कैसा भी भूत प्रेत हो, कैसी भी ऊपरी बाधा हो, नज़र हो, आपका कारोबार नहीं चलता हो, धन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का बीमारी से ग्रसित हो, कोई भी कारण हो, आप उस तरीके से ताबीज़ ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। सबका अलग अलग अभिमंत्रित होता है, अलग अलग तरीके से पूजा होता है, पाठ होता है, तब आपको दिया जाता है, तब वो आपके लिए कारगर होता है। जो उसका नियम आपको बताया जाए वो नियम किया कीजिए, जिस दिन आपको पहनने के लिए बोला जाए वो किया कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे जो अभी तंत्र वाले लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि अब हमें कब मौका देंगे, हमारा पूजा कब करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल 10-12 लोग एक्सपायर कर गए अभी यही 2026 में, सिर्फ इसलिए कि वो लोग मेरे तक नहीं पहुंच पाए। उन पे तंत्र था, उनको बताया गया था सारी प्रक्रिया, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाए, और नहीं पहुंचने के कारण, उनका पूजा नहीं होने के कारण वो एक्सपायर हुए। कोई भी तंत्र जब आप किसी के पास जा रहे हो दिखाने सुनाने और जो उसके बाद आप प्रक्रिया छोड़ देते हो या नहीं करते हो बताने के बाद, तो वो तंत्र आपको ज़्यादा परेशान करता है। पूछिए क्यों? क्योंकि उसे पता हो जाता है कि हम जिस शक्ति से अभी सामना कर रहे हैं वो शक्ति पावरफुल है, और ये शक्ति कहीं ये व्यक्ति उसके पास चला गया तो ये तंत्र छूट जाएगा। इस वजह से वो अपना पूरा पावर लगाने लगता है, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, या चाहे उसमें किन्नर हो। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि जो भी तंत्र हुआ रहता है, जब आप उसे एकदम मन बना कर आइए कि हाँ मेरे पे ये तंत्र है तो मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ या ठीक करना चाहती हूँ, तभी कांटेक्ट करें। ये